अदर्शन की इच्छा होनी चाहिए। जैसे विद्यार्थी को छिपने की इच्छा होनी चाहिए, फिर चाहे उपाध्याय देख ही ले, उसकी छिपने की इच्छा होनी चाहिए, फिर वो देख ले तो क्या कर ले, कोई बात नहीं, प्रयोग तो हो ही गया, प्रयास कर लिया, प्रयोग हो गया। तो प्रयोगों के ऊपर चल रही ना बात। प्रयोग हो गया कि देवदत्त उपाध्याय से छिपना चाहता है, ये वाला जो प्रयोग है ये किस स्थिति में होता है, उसके मन में है ना छिपने की। तो इस बात को लेकर के देवदत्त छिपना चाहता है उपाध्याय से, ये प्रयोग बन गया। फिर उपाध्याय देख भी लेगा तो भी कोई बात नहीं। ऐसे नहीं कह सकते कि उपाध्याय ने तो देख लिया तो ये प्रयोग मत करो, ऐसे नहीं कह सकते। प्रयोग के ऊपर है ना बात, प्रयोगों का है ना ये तो शास्त्र, कि ये प्रयोग किस परिस्थिति में होता है। तो इसी परिस्थिति में होता है कि उसके मन में है भाई छिपने की। उपाध्याय अपनी तरफ से यदि देख भी ले तो उसके तो मन में है ना छिपने की। अपने मन में जो उसकी इच्छा है उसको लेकर के उसने क्रिया की, उस क्रिया को बताने के लिए ये प्रयोग हो गया। साधारण अर्थ करते तो इसमें ये इनकी जगह पर जो है पंचमी विभक्ति होनी चाहिए थी, अगर साधारण अर्थ होता तो यस्मात्, पर यस्मात् अदर्शनम इच्छति, अब वो संगत नहीं हो रहा ना। यस्मात् यह अदर्शनम इच्छति, हाँ, यस्मात् अदर्शनम इच्छति का क्या अर्थ होता है? जिससे छिपना चाहता है उसकी अपादान संज्ञा होती है। आख्यातोपयोगे, आख्याता प्रतिपादयिता होता है। आख्याता का मतलब है जो पढ़ाने वाला है, प्रतिपादयिता का मतलब है प्रतिपादन करने वाला। उपयोग नियम पूर्वक विद्या अध्ययन को कहते हैं। उपयोगे साध्य या आख्याता तत्कारकम अपादान संजम भवति। उपयोग को सिद्ध करने में जो आख्याता है वो कारक अपादान संजक होता है। आख्याता मानी प्रतिपादयिता। हाँ बिल्कुल, आख्याता वी और जोड़ दो फिर समझ में आ जाएगा। आप वी बोल करके और अर्थ समझोगे ना तो जल्दी समझ में आ जाएगा। व्याख्याता नियम पूर्वक जो विद्या ग्रहण है उसको उपयोग कहते हैं। उपयोगे साध्य या आख्याता तत्कारकम अपादान संजम भवति। उपाध्याय दतीते, उपाध्याय आगमयति, उपाध्याय से जो है कोई व्यक्ति पढ़ रहा है। उपयोगे इति किम नटस्य गाथाम शृणोति, नट की गाथा सुनता है। नट कहते हैं जो कभी कभी कोई कार्यक्रम रखता है ना अपना, अभिनेता, तो नियम पूर्वक पढ़ना नहीं होता है ना। कोई कथा कहने के लिए आया, कोई अपना कार्यक्रम दिखाने के लिए आ गया तो वो तात्कालिक उसका सुन लिया उसने। नियम पूर्वक अध्ययन करना जिससे, उसको आख्याता व्याख्याता कहते हैं। तो उसी को उपयोग कहते हैं। उपयोग शब्द जो है ना यहाँ विशेष अर्थ में प्रयोग हो रहा है। एक वस्तु का उपयोग होता है, यहाँ पर वस्तु के उपयोग की बात नहीं, यहाँ पर उपयोग माने नियम पूर्वक विद्या ग्रहण। काश का कारण लिखा है ना, नियम पूर्वक विद्या ग्रहण को उपयोग कहा गया है। नियमतः अध्ययन करने को जैसे आप लोग करते हो, इसको उपयोग कहते हैं। उपाध्याय अधीते उपाध्याय आगमयति। तो उपयोग को सिद्ध करने में जो आख्याता है तत्कारकम, यह आख्याता अध्यार कर लेंगे, तत्कारकम अपादान संजम भवति। जो आख्याता है उसकी अपादान संज्ञा होती है। जनि कर्तु प्रकृति, जने कर्ता जनी कर्ता। यहाँ पर जनी में जो दिखाई दे रहा है ई, वो किस चीज का है जी?
जन धातु के अर्थ को जनी कहा है। यहां जनी शब्द का अर्थ है जन्यर्थ का कर्ता। जन तो शब्द होता है ना, मतलब शब्द का तो कर्ता नहीं होता है ना, अर्थ का कर्ता होता है। भाई षष्ठी समास करेंगे, कर्म में षष्ठी है। जन धातु के कर्ता, यहां पर एक बात और बैठ रही है, देखो जने कर्ता, कर्तृच सूत्र है ना, वो निषेध करता है समास का। इसके योग में कर्तृकर्मणों कृति षष्ठी हो रही है, ये जने। फिर ये कर्तृच कहता है कर्ता में त्रिच हो तो कर्म में षष्ठी का समास नहीं होता। दो सूत्र है ना दूसरे पाद में, त्रिज का अभ्याम कर्तरी कर्तृच, तो उस सूत्र का जो निषेध है वो अनित्य ज्ञापित हो रहा है। यहां से जने कर्ता जनी कर्ता, यहां समास हो रहा है ना, देखिए समास हो रहा है, ये कर्ता का और जनी का समास हो रहा है। किस सूत्र से? षष्ठी सूत्र से। षष्ठी सूत्र से समास हो रहा है, उसका निषेध पाता था। किस सूत्र से पाता था? कर्तृच से निषेध पाता था। त्रिज का व्याम कर्तरी, आगे नीचे कर्तृच सूत्र है, उसका अर्थ है कर्ता में जो त्रिच या अक हो उसका कर्म में जो षष्ठी है उसका समास नहीं होता है। कर्म में षष्ठी का समास नहीं होता। कर्ता में जो त्रिच और अक, दो सूत्र हैं उनका, ऐसे अर्थ है। पहले है त्रिज का अभ्याम कर्तरी का, तो अर्थ ये बनाया त्रिज का अभ्याम कर्तरी। काशिका में अलग अर्थ है, काशिका में अलग है और प्रथमावृत्ति में अलग अर्थ है, दोनों सूत्रों का। मतलब दूसरे सूत्र का जो अर्थ है वो पहली जगह है, पहले का अगली जगह है। प्रथमावृत्ति में जो आप अर्थ देखोगे ना, तो पहले वाला जो सूत्र है दूसरे की जगह है और दूसरे वाले का अर्थ पहले की जगह है। ऐसा क्यों हो गया? वो अन्वय करने में अंतर हो कर रखा है। दूसरे अध्याय का दूसरा पाद, त्रिज का अभ्याम कर्तरी। त्रिज का अभ्याम कर्तरी, ये देखिए जो कर्तरी है ना, इसको त्रिज के साथ, त्रिज और अक के साथ लगा देंगे तो क्या अर्थ बनेगा? कर्ता में जो त्रिजक, उसके साथ त्रिजक, उसके साथ कर्म में षष्ठी का समास नहीं होता। ये अर्थ किस में है? ये जो मैंने अर्थ लिखा है काशिका में है, प्रथमावृत्ति में? ये जो मैंने अर्थ लिखा है ना जी, कर्ता में जो त्रिजक, उसके साथ कर्म में जो सृष्टि, उसका समास नहीं होता। ये त्रिज का अभ्याम कर्तरी का अर्थ लिखा है। काशिका में बिल्कुल अलग अर्थ है इससे। काशिका में अर्थ ये है कि कर्ता में जो षष्ठी, उसका त्रिजक के साथ समास नहीं होता। इसी सूत्र का अर्थ काशिका में इस तरह मिलेगा। ये प्रथमावृत्ति में अर्थ लिखा है त्रिज का अभ्याम कर्तरी, जो यहां पर देखो अर्थ कैसे अंतर हो जाता है। त्रिज का अभ्याम कर्तरी सूत्र है ना, अब ये जो कर्ता में है ना, इसको इसके साथ जोड़ दिया। कर्ता में क्या, इसके साथ इसको जोड़ दिया, त्रिच प्रत्यय और अक प्रत्यय। कर्ता में त्रिच प्रत्यय हो तथा अक प्रत्यय हो, अक प्रत्यय और त्रिच प्रत्यय कर्ता में हो, तो फिर अगला वाक्य बना इसके साथ
कर्ता में त्रिजक हो तो इसके साथ ऊपर से कर्मणी षष्ठी की अनुवृत्ति लाए, उसके साथ कर्म में जो षष्ठी उसका समास नहीं होता। देखो यही अर्थ किया ना मैंने, कर्ता में त्रिजक उसके साथ ऊपर से कर्मणी सूत्र की अनुवृत्ति आ रही है और षष्ठी की भी अनुवृत्ति आ रही है। कर्ता में त्रिजक उसके साथ कर्म में षष्ठी का समास नहीं होता। तो उदाहरण बनेंगे, प्रथमावृत्ति में 2 उदाहरण मिलेंगे। देखो ये पुराम भेदता जो है, भेदता कर्ता में त्रिच है, कर्ता में त्रिच है ना, और ये कर्म में षष्ठी है, तो समास नहीं होगा। पुराम भेदता वज्र से भरता, कर्ता में त्रिच है, कर्म में षष्ठी का समास नहीं होता। अब दूसरा ले लो, अब दूसरा उदाहरण ले लो। 2 उदाहरण मिले ना, नगरों को तोड़ने वाला, शत्रु की जो नगरी है ना उनको तोड़ने वाला, पुराम भेदता और यवानाम लाव का। अब देखिए ये कर्ता में अक है, सूत्र में ये कहा ना कर्ता में जो त्रिच और अक, तो पुराम भेदता कर्ता में त्रिच है और कर्ता में जो अक, लावका में जो अक है ये कर्ता में है, उसके साथ कर्म में षष्ठी का समास नहीं होता, ये कर्म में षष्ठी है तो इसका समास नहीं होता। ये 2 तरह के उदाहरण बनेंगे, ये कर्ता में त्रिच है, ये कर्ता में अक है। णुल प्रत्यय की जगह अक आदेश हो जाता है ना, ये कर्ता में आया है, कर्ता में त्रिच और अक, कर्म में षष्ठी, ये कर्म में षष्ठी, यहाँ भी कर्म में। जब कर्ता में त्रिच आएगा तो कर्म में कौन सी विभक्ति जाएगी? जब कर्ता में त्रिच और अक होगा तो कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी? अभिते प्रथमा होती है ना, कर्ता में जब त्रिजक तो कर्ता में प्रथमा, कर्म में षष्ठी होगी। किस सूत्र से? कर्तृकर्मणो। कर्ता में जब त्रिजक तो कर्ता में प्रथमा, कर्म में षष्ठी। और यदि कर्म में मान लीजिए प्रत्यय आ जाए, कृत प्रत्यय, तब कर्म में प्रथमा होगी, कर्ता में षष्ठी होगी, हैं? तो पहले वाला सूत्र का तो ये अर्थ है, ये उदाहरण है इसके। दूसरा है कर्तृचय, उसका अर्थ है, उस सूत्र का अर्थ है कर्ता में जो षष्ठी उसका त्रिजक के साथ समास नहीं होता, त्रिजकाभ्याम की अनुवृत्ति ले ली। कर्ता में जो षष्ठी, कर्तरी को षष्ठी के साथ जोड़ा, ये वाला कर्तरी तो त्रिजक के साथ जुड़ गया ना, कर्ता में जो त्रिजक उसके साथ कर्म में षष्ठी का समास नहीं होता। अब अगले सूत्र में कर्ता में जो षष्ठी उसके साथ त्रिजक के साथ समास नहीं होता, त्रिजकाभ्याम की अनुवृत्ति ले आए, अगले सूत्र में ले आए, कर्ता में जो षष्ठी उसके साथ त्रिजक का समास नहीं होता। अब एक बात पूछ रहा हूं, कर्ता में जो षष्ठी उसके साथ त्रिजक का समास नहीं होता, अब ये वाक्य बना ना, त्रिजकाभ्याम पूरे सूत्र की अनुवृत्ति लाए कि कर्ता में जो षष्ठी उसके साथ त्रिजक का समास नहीं होता। अब इस अर्थ के अनुसार कर्ता में षष्ठी देखोगे, उधर त्रिजक देखोगे, तो कभी भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा एक भी कि कर्ता में षष्ठी और उधर त्रिच मिले, क्योंकि त्रिच आता है कर्ता में ही, तो कर्ता में षष्ठी मिलेगी नहीं, इसलिए उसको छोड़ दिया गया है। अनुवृत्ति होते हुए भी उसको छोड़ दिया, क्योंकि कर्ता में षष्ठी होगी तो त्रिच तो कर्ता में ही आता है और कहीं आता ही नहीं। पूरे शब्द साहित्य को आप देखोगे तो हमेशा त्रिच कर्ता में ही आता है, कर्ता में आएगा तो कर्ता में प्रथमा। जैसे हम यूं कहते हैं देवदत्त है नेता, मतलब कर्ता में जब त्रिच आएगा तो कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा, तभी तो होती है देवदत्ता नेता, देवदत्ता अध्येता, ऐसा बोलते हैं, देवदत्त से अध्येता थोड़ी बोलते हैं। तो त्रिचक की अनुवृत्ति होते हुए भी, त्रिचक की सूत्र में अनुवृत्ति होते हुए भी त्रिच हट गया, सूत्र के अर्थ के अनुसार नहीं मिलने के कारण, असंभव होने के कारण यहां सूत्र में अनुवृत्ति होते हुए भी त्रिच हट गया। कर्ता में जो षष्ठी उसके साथ अक ही मिलेगा, और ये अक फिर कौन सा देखेंगे? कर्ता में नहीं,
कर्ता में षष्ठी होगी, अक जो है वो दो जगह आता है। त्रिज तो हमेशा कर्ता में आता है, पर अक दो जगह आता है। कहाँ कहाँ? या तो भाव में आता है या कर्ता में आता है। भाव में कौन सा आता है? तो वो सूत्र है तीसरे अध्याय के तीसरे पाद में, पर्याय हरणोत्पत्तिषु। तो ये जो नुच प्रत्यय आता है ना, इसका अक आदेश हो जाएगा च की व ण की संज्ञा होकर के, तो ये भाव में आता है। तो कर्ता में जो षष्ठी, उसके साथ अक का समास नहीं होता। ये सूत्रार्थ बना। मतलब किस तरह से त्रिच की अनुवृत्ति नहीं आ रही है वो मैंने आपको बताया। कर्ता में जो षष्ठी, उसके साथ अक का समास नहीं होता। त्रिज और अक पूरी अनुवृत्ति ले आओगे तो मिलेगा नहीं, असंभव होने के कारण उस त्रिज को छोड़ दिया। और ये अक जो है ये भाव वाला लेंगे। भाव में लेंगे तो कर्तान्वित होने से षष्ठी हो जाएगी। जैसे भवतः सायिका, इसका उदाहरण बनेगा, इसका उदाहरण ये बनेगा, देखो भवतः सायिका, ये कर्ता में षष्ठी है और ये भाव में है अक। तो अब मैं यहां पर आता हूं। ये तो इन दोनों सूत्रों को समझाना जरूर था, ये समास समझाने के लिए मैंने ये सूत्र समझाए। आपके सोने की बारी, तो ये भाव में है, ये भाव में है, भाव में है तो कर्ता में षष्ठी है। अब मैं इसको समझा करके इसके समास को समझा रहा हूं। ये केवल मात्र इसके समास को समझाने के लिए मैंने सूत्र समझाए हैं, और कोई मेरा प्रयोजन नहीं था। इस सूत्र में जो जनी कर्ता में समास हो रहा है ना, है? इस जनी कर्ता को समझाने के लिए ये सूत्र समझाए कि ये समास कैसा हो गया जी। यहाँ तो पर निषेध कर रखा है उस सूत्र ने। कौन से ने निषेध कर रखा है यहाँ बतलाओ? कर्तृच ने या त्रिज का भी हम कर्तृ ने? कर्तृ में तो अक के साथ बताया अभी। कर्तृच सूत्र तो अक का, केवल अक का समास का निषेध करता है। त्रिज का भी हम कर्तृ जो सूत्र है ना, उससे। लेकिन काशिकाकार इस कर्तृचय का अर्थ तो दूसरा मान रहा है, और जो है त्रिज का भी हम कर्तृ सूत्र का अर्थ अलग मान रहा है। इसलिए इन्होंने पद्मंजरीकार ने अर्थ दिया है, मतलब इस सूत्र पर एक उदाहरण दिया है कि कर्तृच प्रतिषेध हो अनित्य। कर्तृच जो प्रतिषेध है वो अनित्य है। काशिकाकार ने जो जने कर्ता जनी कर्ता ये जो समास किया हुआ है ना, इससे पता लगता है कि ये जो निषेध है ये अनित्य है। निषेध अनित्य ना होता तो जनी कर्ता ये शब्द नहीं बनता। ऐसे ही वहां से पता लगता है तत्प्रयोजको हेतुश्च, तस्य प्रयोज का, यहां पर तस्य में किस सूत्र से समास हो रहा है? यहाँ षष्ठी सूत्र से हो रहा है ना, फिर यहां निषेध क्यों नहीं लग रहा? कौन सा निषेध बताइए? तस्य प्रयोज का, तत्प्रयोज का, यहां समास षष्ठी का निषेध किससे हो रहा है? काशिकाकार के अनुसार कर्तृचय, पर जो प्रथमावृत्ति में आपने पढ़ा है ना, वो तो त्रिज का भी हम कर्तृ बैठेगा। अक जो कर्तृचय अभी पढ़ा आपने कि वो हमेशा भाव वाला अक लिया है। प्रयोज का तो प्रयोजित करने वाला कर्ता में अक है। तो ये जो है प्रयोजका में कर्ता में अक है ना, तो त्रिज का भी हम अभी जो आपने अर्थ पढ़ा प्रथमावृत्ति वाला, तो यहाँ तत्प्रयोज को हेतुश्च सूत्र में त्रिज का व्याम कर्तृ से समास का निषेध पाता है, जबकि समास तो हो रहा है। जनि कर्तु यहाँ पर भी जो सूत्रार्थ पढ़ा इसके अनुसार किससे पाता है? त्रिज का व्याम कर्तृ। काशिका के हिसाब से देखोगे तो काशिका ने अर्थ त्रिज का व्याम कर्तृ का अलग कर दिया है, और इसलिए उन्होंने कहा कि त्रिज ग्रहणम उत्तरार्थम। काशिकाकार ने त्रिज का भ्याम कर्तृ में जो त्रिज ग्रहण है ना, उसको अगले वाले सूत्र के लिए माना है। यहां तो केवल अक का उदाहरण बनेगा। कर्ता में जो षष्ठी, उसका
भाई कुल मिलाकर के उदाहरण भी उतने ही बनने, सूत्र भी उतने ही हैं, पर ये समझने की, केवल दिमाग में इतना डालने की बात है कि किसके साथ क्या जोड़ रखा है। जैसे यहां तो प्रथमावृत्ति में जोड़ा है कर्ता में जो त्रिजक, त्रिज का भी हम कर्तरी का अर्थ बता रहा हूं, कर्ता में जो त्रिजक उसके साथ कर्म में षष्ठी का समास नहीं होता, कर्मणी की भी अनुवृत्ति लाए, और कर्म में जो षष्ठी उसका समास नहीं होता, ये अर्थ बनाया। कर्ता में जो त्रिजक उसके साथ कर्म में षष्ठी का समास नहीं होता। पर काशिका देखोगे तो इस त्रिज का भी हम कर्तरी का अर्थ बताया कि कर्ता में जो षष्ठी उसके साथ त्रिजक का समास नहीं होता, बस ऐसा अर्थ कर दिया, कर्म की अनुवृत्ति नहीं लाए। कर्ता में जो षष्ठी उसके साथ त्रिज और अक का समास नहीं होता, कर्ता में षष्ठी आएगी तो त्रिज मिलेगा ही नहीं, इसलिए अक मात्र के साथ सूत्र कार्य करता है। त्रिज का व्याम कर्तरी सूत्र के उदाहरण केवल बहुताशायी का दे रखा है, केवल अक का ही, अक से ही काम चल रहा है। त्रिज ग्रहण अगले कर्तरी सूत्र के लिए है, मतलब एक साथ पढ़ दिए हैं, अगले सूत्र में त्रिज का अभ्याम को ले जा रहे हैं। तो इस सूत्र का अर्थ हुआ कर्ता में जो षष्ठी उसका त्रिजक के साथ समास नहीं होता। तो इसका उदाहरण क्या दिया काशिकाकार ने, भवताशायी का, क्योंकि यहाँ कर्ता में षष्ठी है और ये अक है, त्रिज तो मिलेगा नहीं, कर्ता में षष्ठी होगी तो त्रिज मिलेगा नहीं, और इसकी अनुवृत्ति ले गए अगले सूत्र में कर्तृचय में, तो उसका अर्थ बनाया, अगले सूत्र का अर्थ काशिका में दिया, कर्ता में जो त्रिजक उसके साथ षष्ठी का समास नहीं होता। तो कर्ता में ये दो उदाहरण बन गए, कर्ता में त्रिच है, कर्ता में अक है, उसके साथ ये षष्ठी है, पुराम और यवानाम, षष्ठी का समास नहीं होता। कैसे? नहीं, ऐसा तो कर देते हैं, ऐसा तो कर देते हैं, अगले सूत्र में उसका उपयोग है, वहां उपयोग नहीं है। एक साथ शुरू में एक साथ पढ़ दिया और उसको आगे उसका उपयोग ले लिया। तो देखो कर्ता में इस सूत्र का अर्थ क्या बनेगा फिर कर्तृचय सूत्र का, कर्ता में जो त्रिच और अक उसके साथ षष्ठी का समास नहीं होता। वो जो षष्ठी होगी सामर्थ्य से वो षष्ठी किस कारक में होगी, कर्म में ही होगी। कर्ता में जब त्रिजक होंगे तो कर्म में ही होगी, हैं? ठीक है। तो इस तरह से पुराम भेदता यवानाम लाव का उदाहरण तो बन रहे हैं वैसे ये, और भवताशायी का 3 उदाहरण कुल मिलाकर के 3 प्रकार के उदाहरण इस सूत्र के बनाए, 2 सूत्रों के। अब यहाँ पर तत्प्रयोज को हेतुश्च है, इस सूत्र में यहाँ पर तत्प्रयोज को हेतुश्च जो सूत्रकार का सूत्र है ना, यहाँ पर समास कैसे हो रहा है, तत्प्रयोज का है, और जने करता जनी करता यहाँ भी समास कैसे हो रहा है। जब ये सूत्र बना रखे हैं तो उत्तर क्या दोगे, निषेध जो है वो अनित्य है, ये पता चल रहा है। निषेध जो है वो अनित्य है, इस बात का पता चल रहा है। जो तत्प्रयोज को हेतुश्च और जो कर्तृच सूत्र है ना, ये जो समास का निषेध करते हैं ये निषेध अनित्य है, इस बात का पता चल रहा है आचार्य के प्रयोग से। यदि आचार्य का प्रयोग को सिद्ध करोगे तो कैसे कर पाओगे सिद्ध, इन सूत्रों के कार्य को अनित्य ठहराना पड़ेगा। अनित्य का मतलब इन सूत्रों के कार्य जो है ना नहीं भी होते हैं, इन सूत्रों के कार्य जरूरी नहीं कि हम हर जगह होते हों। अनित्य का मतलब इन सूत्रों के कार्य नहीं भी होते हैं। तत्प्रयोज को हेतुश्च और कर्तृच सूत्र के जो कार्य है ना वो नहीं भी होते हैं। सब जगह तो अनित्य नहीं है, पर कहीं कहीं। हाँ, कहीं कहीं वो कहीं कहीं होता है अनित्य, तो नहीं मतलब ऐसे तो नित्य है। मतलब विकल्प में और अनित्य में यही तो अंतर है। विकल्प में तो 2 पक्ष होते हैं, एक बार होना एक बार न होना। अनित्य का मतलब है कि हैं प्रयोग में कहीं उस तरह से नहीं मिल रहा है तो वहाँ अनित्य कर दिया। हाँ, अनित्य का मतलब है कि ये ऐसा
ये नियम हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भाई बिल्कुल समास का निषेध कर दिया तो भाई निषेध ही होगा, आप इसका समास कर ही नहीं सकते, ऐसा नहीं। हाँ, प्रयोग को देख करके ये कर रहे हैं ना, हैं? जैसे आचार्य का तत्प्रयोज को हेतुश्च जनि कर तू ये निर्देश कर रखा है ना, तो कवि लोग भी कभी कभी कर देते हैं ऐसे प्रयोग।